और चलिए अब शुरुआत करेंगे नेशनल सुपर 10 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, जिसके बाद आज से इन रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ेंगी। वंदे भारत ट्रेन के चलने से 3 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों को लाभ मिलेगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कानून मंत्री किरण रिजिजू की गाड़ी ट्रक से भिड़ गई और इस दौरान इस हादसे में कानून मंत्री बाल-बाल बच गए। हादसा ट्रक को बैक करते हुए हुआ है और ट्रक बैक करते समय रिजिजू की गाड़ी ट्रक के पिछले हिस्से में घुस गई थी। एनसीपी नेता शरद पवार ने विपक्षी एकता की हवा निकाल दी। शरद पवार ने विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हंगामे को बेवजह बताया। साथ ही उन्होंने जेपीसी की मांग को भी गैर जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सियासी मुद्दों की वजह से जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। वाराणसी पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव को एक होटल ने बाहर निकाल दिया है। तेज प्रताप ने आरोप लगाया है कि वो जिस होटल में रुके थे, होटल कर्मियों ने उनके सामान को होटल के कमरे से बाहर कर दिया। बिना सूचना कमरे से सामान निकालकर रिसेप्शन पर रख दिया, जिसके बाद होटल संचालक की करतूत की शिकायत पुलिस से की गई। देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। भारत में 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,155 नए मामले सामने आए और एक्टिव केसेस की संख्या 31,194 हो चुकी है। अब देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 5.63% हो चुका है। 8 दिवसीय असम दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लड़ाकू विमान सुखोई में उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से टेक ऑफ किया। राष्ट्रपति, जो भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, उन्होंने लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी। पंजाब और हरियाणा में जल्द एनआईए का बड़ा एक्शन दिखेगा। एनआईए 57 गैंगस्टर्स पर कार्रवाई करने की तैयारी में। एनआईए गैंगस्टर्स की अवैध संपत्तियों की तलाश में जुटी। केंद्र सरकार का पीएनजी सीएनजी की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। केंद्र ने कहा कि अब हर महीने गैस के दाम तय किए जाएंगे। केंद्र के इस फैसले से वाहन चालकों ने फायदे की उम्मीद जताई है। केरल में शनिवार को कोरोना वायरस के 1,801 नए मामले सामने आए। एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम में उन जिलों का नाम यह है जिसमें सबसे ज्यादा कोविड के मामले सामने आए। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीणा गेरोगे ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए शनिवार को एक बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण G20 बैठकों के साथ साथ विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि अपने सप्ताह भर की यात्रा के दौरान वो भारत की G20 अध्यक्षता और G20 से संबंधित कार्यक्रमों के तहत दूसरी G20 वित्त मंत्रियों और सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों की बैठक की मेजबानी करेंगी। और बढ़ते आगे मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे एमपी सुपर 10 में। रतलाम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। सीएम ने कहा कि अब नर्मदा का पानी रतलाम आएगा। इसके लिए बदनावर तक आने वाली नर्मदा पाइपलाइन को रतलाम तक लाएंगे। इंदौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी कार्यालय पहुंचे। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण और शहरी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान नगर और ग्रामीण इलाके के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीताम्बरा पीठ का दर्शन और पूजन अर्चन किए और इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को पुष्प वितरित कर माई के प्राकट्योत्सव में आने का आमंत्रण दिया है। साथ ही उन्होंने वृंदावन धाम में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को किश्तों का वितरण भी किया। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने दिया विवादित बयान। उन्होंने कहा कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि शूर्पणखा दिखती हैं। उनके बयान के बाद प्रदेश में सियासी पारा हाई है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पीसी शर्मा ने हमला बोला है। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की बहनों को लेकर मानसिकता उजागर हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय को अपने बयान के लिए बहनों से माफी मांगनी चाहिए। भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय के बंगले के बाहर महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही विजयवर्गीय के खिलाफ बीजेपी से कार्रवाई किए जाने की भी मांग की।
भोपाल में अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने सरकार में रहते हुए धंधे और उद्योग के रूप में तबादले किए। अधिकारियों की ज्वाइन करने के पहले या दूसरा ट्रांसफर कर दिया जाता था। मध्य प्रदेश में 25 अप्रैल से 1 महीने के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हट सकता है। प्रदेश में तबादला नीति बनकर तैयार हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस पर मुहर लग सकती है। और तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर पहुंचे हैं और जो फोटो सोशल मीडिया पर उनका वायरल हो रहा है उसका अब वीडियो देखिए। और एक अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफारी गाड़ी में सवार होकर निकले हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, आज की बेहद दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइगर सफारी के लिए आज कर्नाटक के बांदीपुर रवाना हुए। अवंतिका, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें और आज टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिहाज से भी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको यह भी बता दें कि मोदी बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन आज जारी करेंगे। तो नेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत भी आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं और इसी कार्यक्रम से जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईबीसीए में ऐसे देश शामिल हैं जहां मार्जर प्रजाति के 7 पशु बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए लगातार प्रधानमंत्री काम करेंगे। संगठन भी इन पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक बड़े संदेश के साथ मौजूद होंगे और ये उस समय की भी तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन यहां पर लैंड किया और उसके बाद एक खास तस्वीरें जिसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लोगों की भी उम्मीद बढ़ती हुई, क्योंकि आज आंकड़े जारी किए जाएंगे और कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद कि मध्य प्रदेश के जो टाइगर स्टेट का तमगा स्टेट के नाम है वो बरकरार रहेगा। तो बेहद ही खास कार्यक्रम लगातार नजरें न्यूज 18 बनाए हुए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और अमृतकाल, इसकी चर्चा प्रधानमंत्री की तरफ से हर संबोधन के दौरान की जाती है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर जिस तरह से काम किया जा रहा है उसी दिशा में भारत बढ़ता हुआ, यही उम्मीद पीएम मोदी को। प्रधानमंत्री टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशकों से बातचीत भी करेंगे अवंतिका, और यहां पर जो प्रभावशीलता आकलन अभ्यास यहां पर किया गया था उसके 5वें चक्र में सबसे ज्यादा नंबर्स हासिल किए गए हैं। और प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मैसूर में व्यवस्थाएं और भी चाक चौबंद की गई हैं। जो तस्वीरें हम आपसे पहले आपको दिखा रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले अपने सुरक्षा चक्र, अपने सुरक्षा घेरे के साथ वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद वो सफारी वाहन में सवार होकर वहां पर मुआयना करने के लिए जाएंगे, फिर कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल जिला प्रशासन ने 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा अथॉरिटी ने नेशनल हाईवे 181 पर वाहनों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगाई हुई है, क्योंकि टाइगर रिजर्व के आसपास से होकर आने जाने वाले नेशनल हाईवेज हैं, जहां सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री के आने के चलते यहां पर ये कदम उठाए गए हैं। और जिस टाइगर रिजर्व में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, दरअसल इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो टाइगर्स हैं और साथ ही साथ जो 5 या 7 तरह के जो पशु बाघ हैं, जिसमें पूमा है, जगुआर है, चीता है, बाघ है, ये सभी के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिकारियों से उन्हें बचाने के लिए। और ऐसे कई बार मामले सामने आते हैं जहां पर बाघ शावकों की तस्करी होती है, बाघों के शरीर के अंगों का स्मगल करके उसको ले जाना और शिकार जो कि प्रतिबंधित है पूरी तरह से, और इस पर पूरी तरह से सख्ती के साथ पालन कैसे किया जाए उसके लिहाज से भी ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमृतकाल से इसे जोड़कर और भी विशेष बना दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लगातार वन्य जीव संरक्षण के हमेशा पक्षधर रहे हैं और खासकर बाघों को लेकर, चूंकि जिस तरह से अफ्रीका से चीते लाकर कूनो नेशनल टाइगर रिजर्व में छोड़े गए थे और उसके बाद अब ये आज का जो दिन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन आज जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये एक ऐसा अलायंस है जिसमें कई देशों का कोलैबोरेशन है, जिसमें अलग अलग प्रजाति के बाघ अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। और इत्तेफाक की बात कि भारत में इनमें से ज्यादातर जो बिग कैट्स हैं वो पाई जाती हैं। बिग कैट्स यानी बड़ी बिल्लियां, जो ये बिल्ली प्रजाति के जो बाघ हैं, जिसमें चीता है, पूमा है, जैगुआर है और अलग अलग तरह के बाघ इसमें पाए जाते हैं। ये सभी लगभग भारत में पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ जो हिमालयी रेंज में पाए जाते हैं, जहां बर्फीले जो क्षेत्र हैं वहां पर पाए जाते हैं, और उसके लिए ये
अलायंस बनाया गया है जो कि इनके संरक्षण पर काम करेगा, जिसमें शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जैगवार और चीता सभी को शामिल किया गया इनके संरक्षण के लिए। और आइए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10 का। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा हमारे विकास कार्यों का केंद्र श्रेय लेना चाहती है, प्रदेश में शराबबंदी नहीं बल्कि नशाबंदी चाहते हैं। सीएम भूपेश बघेल भिलाई दौरे पर रहे, यहां पर उन्होंने मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया। सीएम भूपेश बघेल ने स्वादिष्ट नाश्ते का भी स्वाद चखा। दुर्ग के भिलाई में सीएम भूपेश बघेल ने क्षेत्रवासियों को 34 करोड़ 84 लाख रुपए की सौगात दी और सीएम ने करीब 35 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही सी मार्ट की 4 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्ग में सीएम बघेल ने शहीद चुम्बन यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की। कश्मीर के कुपवाड़ा में जवान चुम्बन यादव शहीद हुए। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद स्कूल का लोकार्पण किया और इस दौरान सीएम बघेल ने क्लासरूम में जाकर बच्चों से मुलाकात की और सीएम ने बच्चों के साथ सेल्फीज भी ली। 13 अप्रैल को पहली बार बस्तर दौरे पर प्रियंका गांधी आएंगी। प्रियंका लाल बाग में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी, जिसके लिए कांग्रेस ने तैयारियों को लेकर मंथन किया। प्रियंका गांधी वाड्रा के जगदलपुर दौरे को लेकर सियासत शुरू। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने उठाए सवाल, वहीं कवासी लखमा ने भी केदार कश्यप पर किया पलटवार। कहा कि कश्यप जिस स्कूल में पढ़े उसे इंदिरा गांधी ने बनवाया था। रायपुर में थप्पड़ कांड पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कर्मचारियों से कोई गलती हो तो नियम कानून से काम होंगे, प्रजातंत्र में हाथ पैर चलाने की जगह नहीं। कांग्रेस एमएलए बृहस्पति सिंह की अमर्यादित भाषा पर राम विचार नेताम ने बोला हमला। नेताम ने कहा कांग्रेस की नीति और सिद्धांत ऐसे ही लोगों से उपजी है। बलरामपुर में बैंक कर्मचारी से मारपीट मामले में विधायक बृहस्पति सिंह और कर्मचारी के बीच समझौता हुआ है। विधायक ने कर्मचारी को मिठाई खिलाई। घटना पर विधायक और कर्मचारी ने अफसोस जताया। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 में। यूक्रेन की फॉरेन डिप्टी मिनिस्टर अमीन झापरोवा कल भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आएंगी। अधिकारियों के मुताबिक वो इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और रूस यूक्रेन जंग के बारे में चर्चा करेंगी। फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद भारत में ये किसी यूक्रेन के मंत्री का पहला आधिकारिक दौरा है। पूरी दुनिया से लोन मांगने वाले पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि उनका देश भिखारी नहीं है, वो आईएमएफ का सदस्य है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के स्प्रिंग मीटिंग में जाने के दौरान उन्होंने दौरा रद्द कर दिया था। ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित भारतवंशी शेफ खानसामा को अगले महीने लंदन में होने वाले महाराजा चार्ल्स और महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रण मिला है। बकिंगम पैलेस ने बताया है कि शेफ मंजू पल्ही और 850 बीईएम से सम्मानित अन्य लोगों को राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। इजराइल के तेल अवीव में आतंकी हमले किए गए हैं और इसमें 3 लोगों की जान हलाक हुई। तंजानिया से लगी पश्चिमी केन्या की सीमा के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन के अमेरिका के दौरे से गुस्साए चीन ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा पार कर ताइवान क्षेत्र में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया और इस अभ्यास में 2 हिस्सों में बंटकर असली फायरिंग भी हो रही है और इस अभ्यास में चाइना के 71 लड़ाकू विमान 8 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के एक हिंदू सांसद ने अपने साथी सांसदों पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बलूचिस्तान के नेता दानिश कुमार ने संसद में कहा है कि मुझे इस्लाम के उपदेश ना दिए जाएं, पहले अपराधी मुसलमानों को इस्लाम सिखाओ, फिर मुझे मेरा धर्म बदलने के लिए कहना। करीब 4 महीने इंतजार करने के बाद आखिरकार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को
$2 अरब का नया कर्ज देने का फैसला किया और इस फैसले के बाद पाकिस्तान सरकार को यह उम्मीद है कि अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की उसे कर्ज की किश्त मिल जाएगी। अमेरिकी नौसेना ने पश्चिम एशिया में 154 टॉमहॉक मिसाइल ले जाने से सक्षम गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी तैनात की है। बहरीन के खाड़ी देश में स्थित 5वीं फ्लीट के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिंस ने पनडुब्बी के मिशन या तैनाती को प्रेरित करने के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नासा ने एक ऐसा उपकरण लॉन्च किया जिसकी सहायता से अंतरिक्ष से ही हवा की गुणवत्ता का निरीक्षण करने का वैज्ञानिकों के पास सुधार का मानक होगा और अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए आपको बता दें कि ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट या टेम्पो नाम से एक वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है। और अब देखिए खबरें स्पोर्ट्स सुपर चैन में। शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को 157 रनों पर रोक दिया। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 विकेट खोकर 159 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अजिंक्य रहाणे का बल्ला चमका। उन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 61 रन की शानदार पारी खेली। रहाणे ने इस दौरान 3 छक्के और 7 चौके जड़े। उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने 22 रन की पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में तीसरा मुकाबला गंवा दिया। दिल्ली को राजस्थान रॉयल्स ने 57 रन से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 199 रन ठोक दिए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सके। ये दिल्ली की लगातार तीसरी हार है। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तेज शुरुआत की। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक जमाया और 31 गेंद में 60 रन बनाए। जोस बटलर ने लीग में 17वीं 50 पूरी की और 51 गेंदों पर 79 की तूफानी पारी खेली। दोनों के बीच 98 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई। बाद में बटलर ने हेटमायर के साथ चौथे विकेट के लिए 49 रन जोड़े। भारत के प्रियांशु राजावत ने ओरलियंस मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में आयरलैंड के खिलाड़ी को सीधे गेम में हराकर फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। खिताबी मुकाबले में उनके सामने डेनमार्क का या चाइना के खिलाड़ी में से कोई एक खिलाड़ी चुनौती होगा। दरअसल प्रियांशु सुपर 300 विश्व टूर स्पर्धा में पहली बार फाइनल्स में पहुंचे हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन 2011 वनडे वर्ल्ड कप के विजयी छक्के को यादगार बनाने जा रहे हैं। जहां धोनी ने विजयी छक्का जड़ा था और अब वहां मेमोरियल बनेगा। इसके लिए वानखेड़े स्टेडियम की 5 कुर्सियां हटेंगी। MCA ने धोनी को उसी जगह सम्मानित भी किया जहां छक्के के वक्त बॉल गिरी थी। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 3 T20 मैचेस की सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में 4 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड टीम ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल कर लिया और श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 6 विकेट खोकर 182 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड ने 6 विकेट खोकर 19 ओवर 5 गेंदों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। इस बीच उनकी टीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। टीम के स्टार ऑलराउंडर मिचेल मार्श एक हफ्ते के लिए IPL का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने एक हफ्ते के लिए लीग से छुट्टी ली है। बताया जा रहा है कि वो अपनी शादी के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए हैं। पंजाब किंग्स के खिलाड़ी लियाम लिंग्विस्टोन के भारत आने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और लैंकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने बताया कि लियाम को टीम ज्वाइन करने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लगेगा। क्लब इस वक्त उनकी फिटनेस पर काम कर रहा है। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान और गोलकीपर सविता पुनिया की शादी हो चुकी है। सिरसा के जोदका गांव की रहने वाली सविता पुनिया ने कनाडा के अंकित बल्हारा से शादी की है। शादी जीरकपुर में एक निजी पैलेस में हुई और सविता पुनिया टोक्यो ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 पेनल्टी कॉर्नर बचाकर द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बनी थी। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।